तो आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता, जो कि हर पल की घटना पर नजर रखे हुए हैं। मंदसौर और डबरा से हमारे दो संवाददाता जुड़ रहे हैं, राकेश शर्मा और सचिन। सबसे पहले डबरा की तस्वीर मैं जानना चाहूंगी आपसे, राकेश। बोलो हमको। हाँ बोलो भैया, जल्दी जाओ। बोले राकेश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी सचिन सुन पा रहे हैं? आप जवाब दें। जी बिल्कुल। अगर डबरा की तस्वीर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 8 राउंड की जो वोटिंग हुई है, अभी तक जो वोटिंग हुई है। जी बिल्कुल। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है क्या आप तक? जी जी, बोलिए बोलिए। बोले सचिन जी। अगर बात की जाए डबरा विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुकाबला कड़ा है और इसके साथ ही रोचक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खास बात यहाँ पर यह है कि समधी और समदन के बीच में ये मुकाबला है। डबरा की सीट की अगर बात की जाए तो काफ़ी हॉट सीट डबरा की सीट रही है। यहाँ से बड़े बड़े बयान आए हैं और ऐसे बयान आए हैं कि जिसने न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में भूचाल ला दिया था। अगर कई शब्दों की बात की जाए तो आइटम शब्द कमलनाथ ने जो बोला था उसका खामियाजा कांग्रेस को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो भुगतना पड़ रहा है, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को हो रहा है। जैसा कि बीजेपी अभी शुरुआती दौर में लगातार बढ़त बनाए हुए है, कभी 3000 से आगे हो जाती है तो कभी 2000 से, और अब अभी वर्तमान की अगर बात की जाए तो 1415 वोटों से अभी बीजेपी आगे चल रही है। खास बात यहाँ पर यह है कि इमरती की अगर बात की जाए तो वहीं कांग्रेस की बात की जाए, सुरेश राजे हैं जो वो ज़्यादा मार्जिन से पीछे नहीं हुए हैं शुरुआती दौर से अभी तक, और तो ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये फायदे का विषय भी आगे हो सकता है। हालांकि ये बात भी स्पष्ट है कि जैसा कि 8 राउंड की अभी वोटिंग हुई है तो 16 राउंड होने बाकी है, तो समय भी इसमें लगेगा और इसके साथ ही ये भी स्पष्ट हो जाएगी आखिरकार जनता के मन में क्या कुछ रहा है। क्योंकि जनता की अगर बात की जाए तो डबरा का मतदाता एकदम शांत रहा है, उसने खुलकर एक तरह से नहीं बताया है कि इस बार किसको वो अपना विधायक चुनना चाहता था। जैसे कि पिछली बार की अगर बात की जाए तो इमरती देवी 57,000 से ज़्यादा वोटों से जीती थी, लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ कतई नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि कम से कम 20,000 वोटों से उनकी जीत होगी, लेकिन वो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिरकार उनकी जीत होती है तो कितने वोटों से होती है और क्या कुछ होता है, वो तो आने वाला समय सचिन नजरें बनाए रखिए, क्योंकि हर राउंड की गिनती के बाद तस्वीरें बदल रही है। दीपक हमारे साथ में बने हुए हैं। दीपक, जानना चाहूंगी वहां की क्या स्थिति है और कितने राउंड काउंटिंग हो चुकी है? देखिए, जो वोटों की गिनती है लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन अब जो पोस्टल बैलेट है उनका जो फिगर है वो आना बाकी है। लगभग आधिकारिक घोषणा बाकी है और हमारे पास जो फिगर आए हैं 29,440 वोटों से बीजेपी के हरदीप सिंह डंग है जो मंत्री भी है और कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने जीत दर्ज की है। और कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार ने खुद अपनी हार हमारे सामने स्वीकारी है और उन्होंने हालांकि उन्होंने जो वोटिंग मशीन है उन पर आरोप भी लगाए हैं। उन कुछ 3 वोटिंग के ऊपर उन्होंने आपत्ति भी दर्ज कराई थी और वे यहाँ से निकल चुके हैं और अपनी हार जो है मान चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जो जनता का फैसला वो सर आंखों पर है और अपने जो हार है उस पर वो मंथन करेंगे आखिर में इतनी बड़ी हार क्यों हुई। क्योंकि जिस तरह से रुझान आ रहे थे, जो मतगणना की बात चल रही थी और उससे पहले जो रुझान आ रहे थे, तो लग रहा था कहीं बिल्कुल दीपक, और जिस तरीके से रुझान आते हैं उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है कि उससे हटके कोई नतीजा आए, क्योंकि लगातार ये स्थितियां बनी हुई है। हमारे साथ में बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग है जो अभी बड़ी जीत जीते हैं। सर, किस तरह से जीत मानते हैं आप? मैं पूरे संगठन को और कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि जिनने पूरी मेहनत करके ये जो जीत दर्ज कराई है, ये सिर्फ और सिर्फ संगठन की वजह से, कार्यकर्ताओं और आम जनता की वजह से है और वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से जीत दर्ज की है। ये सब उनको समर्पित करता हूं। सर, जब चुनाव चल रहे थे तो कई तरह की आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे थे, लेकिन अब इतनी बड़ी जीत, क्या आपको लगता था इतनी बड़ी जीत हो पाएगी? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह जनता उत्साहित थी और जो कांग्रेस लगातार जो झूठे आरोप लगा रही थी, उसका यही सबसे बड़ा जवाब था कि जनता का सर्टिफिकेट जनता अपने द्वारा दे, और ये सबसे बड़ा उसके करारा जवाब है कि सच्चाई क्या है। जनता ने बड़ा आशीर्वाद आपको दिया है, इतनी शायद उम्मीद भी आपको नहीं थी, अब पूरे क्षेत्र को भी नहीं थी, लेकिन अब जब इतना बड़ा आशीर्वाद आपको मिला है तो क्या प्राथमिकता होगी, क्या आपके उद्देश्य हैं? नहीं, कार्यकर्ताओं की मेहनत जो थी इसलिए पूरी विश्वास था कि अच्छी जीत होगी, क्योंकि इनकी मेहनत थी, सबका आशीर्वाद था और आगे जो क्षेत्र में अच्छा काम हो सकता है
चाहे वो सिंचाई योजनाओं का काम प्रारंभ हो या इस क्षेत्र में उद्योग धंधा और युवाओं को रोजगार मिले, ये प्राथमिकता रहेगी। आपने कहीं ना कहीं जब चुनाव से जो नतीजा है उससे पहले कहीं ना कहीं भीतरगार्थ के आरोप भी लगाए थे, क्या लगता है अभी भी उन पर कायम है? ये आपने किसने कहा? ये आपने नहीं, गलत जानकारी। आप क्या कहेंगे, आप जब इतनी बड़ी चीज? सब एकता के साथ चुनाव हुआ है और सबने आशीर्वाद दिया है, सबकी मेहनत है और बहुत अच्छा चुनाव हुआ, सबको धन्यवाद। तो ये हरदीप सिंह डग थे जो हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी है, इन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं की जीत है, सबके मेहनत की जीत है। जी बिल्कुल, और मेहनत की ही जीत है, क्योंकि जीत किसी की भी हो, जीत जीत होती है। और जिस तरीके से रुझान और नतीजे आ रहे हैं उसमें बीजेपी की 4 दिन पहले दिवाली मनती दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका भी, सचिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।